जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से खान साहब ने कुछ ट्वीट्स किए हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट वो ट्वीट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर के साथ ये हो रहा क्यों है, उस हवाले से भी कुछ पार्टीज जराए ने चीजें हमारे साथ शेयर की हैं, उनके करीबी लोगों ने कुछ चीजें शेयर की हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब जो सऊदी अरब में मौजूद हैं, वहां पे उनकी ख्वाहिश क्या है सऊदी अरब के अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ मजीद चीजें कोशिश होगी कि वो भी आज की इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों को ईद मुबारक। जो लोग ईद मना रहे हैं, आज पाकिस्तान के अंदर चांद रात है, कुछ ममालिक के अंदर आज ईद थी, पर एनीवे जब भी आपने ईद मनाई, आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है इमरान खान साहब की ये ट्वीट्स जो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से उन्होंने की हैं। इसमें अली अमीन गंडापुर के हवाले से खान साहब लिखते हैं कि अली अमीन गंडापुर के साथ जिस किस्म का सलूक अगवा करके ज़हनी अजियत देने या तजलील की गरज से दौरान हिरासत शहर शहर घुमाने रवा रखा जा रहा है, इसकी सीधी सी वजह यह है कि वो पार्टी की नजरियाती शख्सियात में से एक और हमारे कारकुनों में हर दिल अजीज हैं। वो लोग जो इन अहमकाना कार्रवाइयों में मुलविस हैं, उस एहसास तक से महरूम है कि इन हथकंडों से वो अपने लिए जिल्लत का सामान करने और मिल्लत और रियासत के माबैन फासले बढ़ाने, यानी कौम और रियासत, कौम और जो मुल्क है रियासत है, उसके दरमियान फासले बढ़ाने की वजह बन रहे हैं। बुनियादी तौर पर खान साहब ने ये कहा और आगे जाके वो लिखते हैं कि जो कुछ मशरकी पाकिस्तान में किया गया वही सब फिर से दोहराया जा रहा है। हालांकि जिसकी बेबाकी और इस्तेकामत से अली अमीन ने इन मसाइब और मुश्किलात का सामना किया है, उससे हमारी निगाहों में उनकी कदर और मंजिलत में कई गुना इजाफा हुआ है। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब की तारीफ की। अली अमीन गंडापुर के साथ जो सलूक हो रहा है, उनके बालों का भी मसला है कि जी उनके बाल किसने काटे। वैसे उनसे यकजहती में उनके भाइयों ने भी बाल कटवा लिए। अली अमीन गंडापुर के जो भाई हैं उन्होंने भी अपने बाल छोटे करवा लिए, वो भी एक तस्वीर सामने आई थी। पर ये खान साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है कि कौम को दूर किया जा रहा है रियासत से, मुल्क की जो जिसे कह सकते हैं हुकूमत से तो वैसे ही इस वक्त जो है वो कौम दूर है, पर रियासत से मेरे मुराद उनका शायद ये है कि जो और मशीनरी होती है रियासत की, इसलिए कि हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, वो मशीनरी वहीं पे रहती है। एक तरह से खलीज बढ़ रही है। खलीज क्यों बढ़ रही है कि एक गैर मकबूल किस्म की जनाब हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, जो इंतखाबात से फरार चाहती है। अगर आप डॉन की ये रिपोर्ट पढ़ें, डॉन की इस रिपोर्ट में कहा गया कि जी ताकतवर हलकों ने यकीन दहानी करवाई है मुस्लिम लीग नून को और हुकूमत को कि 14 मई को पंजाब असेंबली के इंतखाबात का इम्कान नहीं। शरीफ खानदान ने किसी उम्मीदवार को पार्टी का टिकट इसीलिए ही नहीं दिया। ये डॉन रिपोर्ट कर रहा है। और इसके साथ साथ आगे डॉन ने यह भी रिपोर्ट किया कि वफाकी काबीना के एक रुकन ने डॉन को बताया है कि हुक्मरान इत्तेहाद सिर्फ एक सूबे में होने वाले इंतखाबात को रोकने के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार है, कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, आइन है, जो कुछ है वो कुछ भी नहीं है। ये हर हालत में इंतखाबात रोकना चाहते हैं। और अच्छा, अब ये इस तरह का बयानिया क्या बना रहे हैं? इस तरह का बयानिया ये बना रहे हैं कि जी ताकतवर हलकों ने हमें यकीन दहानी करा दी है कि जी 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे, क्योंकि एक फिजा कायम करना चाहते हैं। किसी ने इनको कोई यकीन दहानी नहीं करवाई कि हम आपका साथ देंगे और आपको इंतखाबात नहीं करवाने देंगे। किसी ने इनको ये नहीं कहा। ये जान के ये तासुर बना रहे हैं, एक तासुर कायम कर रहे हैं कि जैसे ही तासुर ये मिले, जिस तरह ये तासुर बनाया जाता है कि इमरान खान की असल लड़ाई तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, या असल लड़ाई इमरान खान की किसी और के साथ है, हमारे साथ तो है ही नहीं है, हमारा तो वो मसला ही नहीं है। ये मसला नहीं है। मसला ये है कि ये लोग इंतखाबात से फरार चाह रहे हैं और इस किस्म की चीजें जो है फिर ये करवाते हैं, इस किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं। मीडिया में इस किस्म की खबरें आती हैं कि जनाब जी वो ताकतवर हलकों ने ये यकीन दहानी करवा दी। किसी ने कोई यकीन दहानी नहीं करवाई कि हम 14 मई को इंतखाबात नहीं होने देंगे। किसी ताकतवर हलके ने, मैं ये आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि आप अपनी अपनी सियासत करें। हाँ, जो हुक्म हुकूमत देती है किसी भी वजारत को, उस वजारत ने हुकूमत के मुताबिक काम करना है। लेकिन इनको यही तो इशू है कि ताकतवर हलकों ने फिर ये कहें कि हमें ये भी यकीन दहानी करवा दी, हमें वो भी करवा दी, तो फिर आपको इतनी दौड़ें क्यों आपकी लगी हुई हैं? दौड़े आपकी इसलिए लगी हुई कि आप इंतखाबात से फरार चाहते हैं। और जो अली अमीन गंडापुर के साथ कर रहे हैं, सियासी मुखालफिन के साथ ये कर रहे हैं, उसमें जो हमें अली अमीन के करीबी जराए ने बताया है और उसके साथ साथ पार्टी के करीबी जराए ने बताया कि ये जो बिलावल साहब की मुलाकात हुई थी मौलाना से, जिसमें कहा गया था कि जी मौलाना को राजी करने जा रहे हैं जमहूरियत के लिए और वो मुज़ाकरात के लिए, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो सिंध अब अली अमीन गंडापुर को लेके गए हैं और उनकी ईद भी जेल में गुजरेगी,
ये पीपल्स पार्टी और बिलावल को मौलाना साहब के कहने के ऊपर कहा गया, क्योंकि मौलाना साहब और अली अमीन गंडापुर साहब की एक सियासी, आपको पता है, एक जिसे आप कह सकते हैं उनके सियासी मुखालिफ हैं, उन एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। अली अमीन गंडापुर बड़ी सख्त तकरीरें करते हैं मौलाना के खिलाफ। अब इसमें इस दावे में कितनी सदाकत है, लेकिन ये उनके करीबी जरा ये कह रहे हैं कि ये जो सिर्फ कहा जा रहा है ना कि जी ताकतवर हल्के या फलाना काम उसके वो ये कर रहा है, वो ये मुकदमे कर रहा है, जिस तरह यहां पे ये कहा गया कि जी ताकतवर हल्कों ने यकीन दहानी करवाई, ये इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं, लेकिन असल में ये सियासी इंतकाम है और ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर रही है, बिलावल साहब की हुकूमत कर रही है और अपने इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान साहब के कहने के ऊपर कर रही है। ये अली अमीन गंडापुर साहब के जो करीबी जराए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का जो मौक़िफ़ है वो कहते हैं कि ये कुछ हो रहा है। लेकिन एनीवे जो कुछ भी हो रहा है, जिसके कहने पे भी हो रहा है, क्या ये मुनासिब है कि एक जमहूरी हुकूमत के दौरान ऐसी हरकतें हों? इसीलिए जो अली अमीन गंडापुर साहब के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराए हैं, उनके जो लीडरान हैं वो जो बयानात दे रहे हैं उसमें इसलिए भी दम है कि ये हुकूमत तो वहां पे बिलावल की है, हुकूमत तो वहां सिंध की है, तो सिंध में जाके जेल में अली अमीन को डाला गया और अली अमीन गंडापुर की जो जिसे आप कह सकते हैं ईद जेल में गुजरेगी। अब 26 अप्रैल को उनकी अगली गालिबन पेशी है, तो ये कर रही तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। क्या सिंध के अंदर कोई FIR पुलिस उनकी हुकूमत की मर्जी के बगैर कर सकती है? एक FIR हुई थी कैप्टन सफदर के खिलाफ जो कायदे आजम के मज़ार की तौहीन हुई थी, उसके ऊपर क्या क़यामत बर्पा कर दी थी बिलावल ने और सिंध पुलिस हड़ताल पे चली गई थी। तो ये जो इल्जाम लगा देते ना किसी और के ऊपर, ये बड़ा आसान होता है कि जी हम तो कर नहीं रहे, हम तो सियासी लोग हैं, पता नहीं ये क्या हो रहा है, इस तरह भोले बाजे थे। नहीं, जो इमरान खान के दौर में हुआ उसका जिम्मेदार इमरान खान है, वो किसी और पे जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। इस दौर में जो कुछ हो रहा है वो इनकी जिम्मेदारी है, इनके वजह से हो रहा है, इनके कहने पे हो रहा है, ये आप किसी और पे जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। अगर इनके कहने पे नहीं हो रहा तो फिर आप क्यों इस तरह के मुकदमात कर रही है? आपकी पुलिस बुलाएं IG को, वो लोग तो आपके कहने पे हड़तालों पे चले जाते। तो ये सोचने की चीज है। एनीवे, नवाज शरीफ साहब इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि उनका शाही खानदान से मुलाकात हुई है। अभी तक शाही महल की तरफ से कोई एलामिया और तस्वीर नहीं आई। कुछ तस्वीरें वगैरह जो हमने देखी आगे पीछे सोशल मीडिया में शेयर की जाती हैं, गालिबन वो फाइल फोटोज थी जिसमें पीछे कोई कायदे आजम की तस्वीर वगैरह भी लगी थी, वो उधर से अभी तक सऊदी अरब से कोई फोटो नहीं आई। हो सकता है जिस वक्त तक ये वीडियो जाए तो कोई शाही महल अलामिया जारी कर दे कि जनाब ये मुलाकात हुई है और शाही खानदान की ख्वाहिश पे हुई है, कोई इस किस्म का अलामिया आ जाए, लेकिन अभी तक नहीं आया। लेकिन नवाज शरीफ साहब का सऊदी अरब में होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो सऊदी अरब क्यों गए हैं? इसलिए कि इस वक्त जो है सालसी की कोशिश की जा रही है। जो इस वक्त हालात है ना, नवाज शरीफ साहब के अपने भाई की हुकूमत है लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं आ सक रहे और मामलात उस नहज पे पहुंच गए कि जहां पे बड़े पैमाने के ऊपर किसी न किसी की सालसी की जरूरत है, किसी बड़ी ताकत की। जिस तरह माजी में नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब को बीच में डाल के वापस गए थे, मुआहदा करके सऊदी अरब की मदद से मुआहदा करके इस मुल्क से गए थे। अब वो ये चाह रहे हैं कि सऊदी अरब वाले जो है मुल्क में वापसी में भी उनका किरदार अदा करें, कि सऊदी हुकूमत या सऊदी जो शाही खानदान है वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे और नवाज शरीफ की वापसी के लिए रास्ता हमवार करे। और जो अदलिया के ऊपर मसलसल दबाव है ना और अदलिया के ऊपर चढ़ाई की हुई है वो यही है। इंसाफ का तराजू बराबर क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि नवाज शरीफ की सजा माफ करें, कोई हल निकालें। अदलिया कहती है जी आईन और कानून के मुताबिक होगा। तो ये बुनियादी चीज है जिसकी वजह से अदालत के ऊपर भी हमलावर है। हालांकि हुकूमत तो अपने भाई की है, हर करारदाद में ये कर दिया, करारदाद में वो कर दिया, तो मियां साहब की भी करारदाद के जरिए सजाएं माफ कर दें, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो अब ये इनकी ख्वाहिश ये है और इमरान खान को भी ये पैगाम भिजवाए जा रहे हैं। इनके वुज़रा इस तरह की तकारीर कर रहे हैं कि जी खून की लकीर खिंच जाएगी अगर नवाज शरीफ नहीं आया। तो वही इमरान खान की हुकूमत है जो नवाज शरीफ नहीं आ रहे, आपकी अपनी हुकूमत है। तो खबर ये है कि सऊदी अरब को बार बार ये पैगाम भेजे जा रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब की वापसी में, सालसी में आप कोई अपना किरदार अदा करें, किसी को पाकिस्तान में कहें, कुछ करें। लेकिन वो किस हद तक अपना किरदार अदा कर सकते हैं ये चीज भी अभी वाजे नहीं है, इसलिए कि मसाइल तो फिर वही आईनी और कानूनी है। तो इसी वजह से चीफ जस्टिस साहब की जात को, अदलिया को टारगेट किया जा रहा है और अदलिया को मुतराजा बनाया जा रहा है कि जनाब कुछ जल्दी जल्दी कुछ हो और इंतखाबात से पहले। वैसे तो मियां साहब इंतखाबात से पहले वापस आ जाएं, जेल में रह के भी वो अपनी पार्टी की कर सकते हैं क्यादत, कोई इशू नहीं है। तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ना। अभी जो इमरान खान की मकबूलियत है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। खान साहब को तो सूट करता है कि मियां साहब भी आ जाएं और इसी एक ही झटके में सारी लीडरान की जितनी मकबूलियत है वो जाया हो जाए, या पता चल जाए कि जी किसकी कितनी अफादियत है, या वो जाया होती है या जो भी होती है, पता चल जाएगा कौम को। तो वो सबके सामने आ जाएगा, सारे मिलकर इलेक्शन लड़ लें खान साहब के अगेंस्ट। तो खान साहब को तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उनकी वापसी के लिए जिस तरह ये समझते हैं कि सऊदी अरब ने हमें यहाँ से निकाला था
और हम उनकी मदद से गए थे, तो अब उनकी मदद से वापस आएंगे और उनकी मदद से जनाब के कोई इस तरह वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। लेकिन ये किस हद तक कारामद होगा, ये किस हद तक आगे चल सकेगा, ये फार्मूला अभी ये वाजे नहीं है। लेकिन मेरी जाती जो राय है, जाती राय ये है कि कोई भी सियासी लीडर है उसको सियासत करने की इजाजत होनी चाहिए। आईन और कानून के मुताबिक आए, वो यहाँ पे करें, इलेक्शन लड़ें और आके अपनी पार्टी को लीड करें, जरूर करें, ताकि पता चल जाए कि किसको अवाम इस वक्त किसके साथ खड़ी है और किस मूड के अंदर खड़ी है। तो ये है जनाब कुछ खबरें कि मियां साहब की खबरों के ऊपर कुछ लोग तो मीम्स बना रहे हैं कि उनका शाही खानदान से मुलाकात नहीं हुई और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ। वो सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शरीफ खानदान के बहुत सारे जो काम होते हैं वो उधर ही होते हैं, चाहे किसी से मिलना हो तो जी। माजी में भी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं और आपको याद है कि जब मियां साहबान यहां से मुआहदा करके गए थे, इन्होंने कहा कि हमने तो कोई मुआहदा ही नहीं किया, और फिर बाद में साद हरीरी साहब यहां पहुंच गए थे और वो सऊदी शहजादा भी जो है वो एक जो उस जमाने में वो भी यहां पे आया था कोई, कि जनाब ये तो हमसे मुआहदा करके गए थे कि हम 10 साल के लिए वतन वापस नहीं आएंगे, इसलिए कि परवेज मुशर्रफ को उन लोगों ने गारंटियां दी थी। तो अब उसी लेवल पे कोई सालसी करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मुल्क में वापसी के लिए भी कोई उस तरह राह हमवार हो। अब देखते हैं ये चीजें किस तरह आगे बढ़ती हैं, किस तरफ जाती हैं। लेकिन एक चीज वाजे है कि हुकूमत ने तैयार किया हुआ है कि जनाब हमने 14 मई को इलेक्शंस नहीं होने देने किसी भी सूरत में, और वो तासुर ये दे रहे हैं कि हमें हर तरफ से सपोर्ट हासिल है ताकतवर हलकों को, और वो ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। जी उनकी नहीं, आपकी ख्वाहिश है, हुकूमत की ख्वाहिश है कि इलेक्शन ना हो, और ये हुकूमत की काबीना के लोग खुद बताते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड आपको कन्वर्सेशंस में बताते हैं, सहाफियों को बताते हैं और मीडिया रिपोर्ट करता है। और इसीलिए डॉन ने भी कहा कि काबीना के रुकन ने हमें कहा कि जनाब जो है इलेक्शंस नहीं होंगे और इलेक्शंस रोकने के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कुर्बानी ये अपनी नहीं दे रहे, कुर्बानी इस वक्त ये मुल्क, कौम और आइन की दे रहे हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।